रहीम। आज अडियाला जेल में हम सारे इस बात के इंतजार में बैठे थे। एक बात का भरमला हम इजहार करते चले आ रहे हैं कि खान साहब ने कहा है अलकादर ट्रस्ट का फैसला होना चाहिए। हमें दीवार पे लिखा नजर आता है कि हमारे साथ नाइंसाफी होती रही है, हमारे साथ ट्रायल कोर्टों का रवैया गैर मुनसिफाना और गैर मसावी रहा है। इस सिस्टम को चेंज करने के लिए खान साहब 27 साल से कोशिश कर रहे हैं। जहां तक अलकादर केस का ताल्लुक है तो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड और एक अनफेयर प्रोसेस शुरू हुआ है जिसका मकसद फकत खान साहब को जेर करना था, उनको कंप्रोमाइज करना था। उसकी बीवी को भी इसमें इसलिए शामिल किया गया ताकि खान साहब पे प्रेशर डाले। खान साहब ने ना कोई बेनिफिट लिया है, न कोई सरकार को नुकसान हुआ है, न उस यूनिवर्सिटी के वो मालिक है, वो फकत एक ट्रस्टी है। ये केस बिल्कुल बेहुदा बेसलेस केस है। अगर इंसाफ का फैसला हो तो आज खान साहब की बाइज्जत बरी होना लाजिम था, लेकिन सियासी तौर पे और प्रेशर के अंडर फैसले देने हो तो फिर दीवार पे लिखा सबको नजर आता है। हम ये इजहार करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला खान साहब झुकेंगे नहीं, खान साहब डटे हैं, डटे रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। इस केस के फैसले आए, कोई भी और फैसला आए, वो जेल में पाकिस्तान की अवाम की आज़ादी की खातिर, अदलिया की खातिर, इंसाफ की खातिर, आईन की खातिर इसमें जेल है। उसको अपनी जान और अपने केसेस की परवाह नहीं है। वो पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की अवाम की जमहूरियत की परवाह है उनको। आज के दिन फैसला अनाउंस न करना, मैं ये आपको कहूँ, हमारे तरफ से नहीं है। हम बिल्कुल तैयार हो के इस नीयत से आए थे कि आज फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन ये फैसला जज साहब ने अपनी मर्जी से डेट डाल करके आगे मौखर किया है। किसी भी डील का नतीजा नहीं है ये। जी प्लीज। एक तो बताया गया कि मैं एक मिनट सलमान राजा साहब कह रहे हैं। मैं सिर्फ इतना इजाफा करूंगा कि हमारा मुज़ाकराती अमल जारी है। सुनने में ये आ रहा है कि 15 तारीख को तीसरी नशस्त होगी, लेकिन अगर कोई ये तासुर देना चाहता है कि इस मुज़ाकरात की वजह से फैसला, बिल्कुल ये गलत है। हम कोई डील नहीं करेंगे। खान साहब बिल्कुल वाज़ेह हैं, बिल्कुल उनका मौक़िफ़ दो टोक है कि वो कानून और आइन के मुताबिक अपनी जंग लड़ेंगे, वो अपनी बेगुनाही को अदालत में साबित करेंगे। पहले भी आपने मुकदमे किए, इद्दत का मुकदमा हो, साइफर का हो, हर एक में इमरान खान साहब सुरखरू हुए हैं और होते रहेंगे। इस मुकदमे को भी इंशाअल्लाह हम उसी तरह लड़ेंगे। हम डील बिल्कुल नहीं कर रहे, हम मुज़ाकरात इसलिए कर रहे हैं कि मुल्क में जमहूरियत हो, मुल्क में इंसाफ हो, मुल्क में इंसानी हुकूक जो हैं उनको बालादस्त किया जाए। मुज़ाकरात का मकसद और कुछ भी नहीं है। हम किसी के लिए कोई आसानी, कोई आसाइश नहीं मांग रहे। इसलिए अगर ये तासुर देना मकसद है कि इसको मौखर करें, इस दौरान मुज़ाकराती कमेटी का इजलास हो, तो ये बिल्कुल इनकी स्कीम नाकाम होगी। मुज़ाकरात और इस मुकदमे का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। शुक्रिया। राजा साहब, कानूनदान है, आप भी 3 दफा ये फैसला मौखर हुआ, तो इसका क्या मतलब है? मैंने यही अर्ज किया ना, ये कोशिश शायद की जा रही है कि कोई तासुर दिया जाए कि कोई डील हो रही है। कोई डील नहीं हो रही। ठीक है, खान साहब ने बरमला कहा है, जज साहब ने ये कहा कि बुशरा बीबी भी नहीं आई, हालांकि उनको पता था देखो भी नहीं है, बुशरा बीबी नहीं देखो, बुशरा पहुंच रही है, खान साहब भी जेल के अंदर है, उनको वहाँ जेल में कोर्ट लाना जेल वालों की जिम्मेदारी है। टाइम बताया गया था 11 बजे। आज 2 केसेस इस जेल में होने थे। एक 9 मई के केसेस, वो भी शुरू होते हैं। जब 9 मई के केसेस होते हैं तो हमारा हमेशा 12 बजे तक ट्रायल शुरू हो जाता है। आज वो पहले एडजर्न हो गया और ये केस जिसमें खान साहब जेल में, उसको प्रोड्यूस किया जा सकता था। बुशरा बीबी अनरवे, उसने भी वहाँ पेश ही होना था, लेकिन जज साहब ने पहले से उन्होंने डेट दे दी। इस तासुर को कैसे जाहिर करेंगे कि 1 दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा ये फैसला मौखर हुआ? आज कमरा अदालत से जज साहब ही उठ के चले गए। देखिए, यही तो सारी दुनिया देख रही है और मैंने कहा कि हमारे साथ जो ट्रायल कोर्ट है उसका बर्ताव सही नहीं रहा, लेकिन ये नहीं हुए।
نہیں وکیل وکلا ہمیں ٹائم لیکن دیا ٹائم گیا دیا تھا گیا 11 تھا. بجے دیا گیا ہم تھا. باہر موجود اور ہم تھے. اسی وقت آئے تھے اور سارے لوگ موجود تھے, ان کی فیملی موجود ہے, میں موجود ہوں, جائی سلمان صاحب نے راجہ یہ صاحب کہا ہے کہ موجود ہیں. ٹرائل کے دوران بھی ہم ان کو بہت سارے مواقع دیے تعاون نہیں کیا. دیکھو آج بھی ابھی یہ اسی وجہ سے ججمنٹ اناؤنس کرنا خان صاحب ادھر ہی ہے, وہ آ جاتے ہیں. پہلے جب آنس کرتے تھے تو دوسرے والے کیس میں تو ہم آ رہے تھے تو انہوں نے ججمنٹ اناؤنس کی. بشرا بی بی تو ابھی پہنچی نہیں تھی اور اس کے ایبسنس میں انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا. پھر بشرا بی بی خود چل کے آئی ہے کہ جب بنی فیصلہ گالا سے. سنایا جاتا ہے تو کمرہ عدالت میں ملزمان کا ہونا ضروری ہوتا ہے. اچھا یہ ہاں, بتا دیجیے کہ یہ بتائیے. اس سے پہلے بھی کئی مقدمات کے فیصلے آ چکے ہیں, آج کے فیصلے سے امید ہے کہ جاری تھی پاکستان کے خلاف نہیں. دیکھو میں نے پہلے عرض کیا کہ دیوار پہ لکھا ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اگر انصاف کے فیصلے ہوتے تو ہمارے ساتھ پہلے ہو چکے تھے. یہ چوتھا فیصلہ ہوگا تو ہمیں ان سے کیسے امید نہیں, لیکن اعلیٰ عدلیہ سے ہمیں ضرور امید ہے.